अभिनंदन अगवानी कर रहा है जिला प्रशासन हिसार। तिरंगा फहराया गया है जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है। ये ध्वज लहरा उठा रहा है। ये लहराती हुई पताका इंगित करती है हमारे विकास को। और परेड कमांडर सुमित कुमार जी सलामी मंच के समक्ष परेड के लिए अनुरोध करते हुए। श्रीमान श्रीमान परेड निरीक्षण को तैयार है। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान, ऐसा अनुरोध किया गया है और इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया है माननीय श्री गौरव गौतम जी, खेल मंत्री, युवा सशक्तिकरण मंत्री हरियाणा सरकार के द्वारा। यहाँ इस समय एक विशेष तौर पर बिछाई गई कालीन जिसके माध्यम से एक पथ बनाया गया है, उस पर माननीय बढ़ चले हैं। सजी धजी जिप्सी परंपरा के अनुसार जिसके चालक हैं बलवंत सिंह, उस पर आरोहित होकर के मंत्री गौरव गौतम देखो फिलहाल 26 जनवरी के प्रोग्राम पे पहुंचे हैं। ये वो क्षण है जो हमें जीना सिखाते हैं। ये वो पल है जो हमें गौरवान्वित करते हैं। ये वो क्षण है जो हमें जीना सिखाते हैं और मरने के लिए भी प्रेरित करते हैं, देश पर कुर्बान होने के लिए प्रेरित करते हैं। परम आदरणीय गौरव गौतम जी परेड का निरीक्षण करने के लिए पधार रहे हैं, जिनकी नस नस में देशभक्ति है, सामाजिक सरोकार, जिनके चरित्र की पहचान है। पलवल जिले के चिरावटा गांव में श्री हरि प्रकाश जी गौतम जी के घर 1988 में आपने जन्म लिया। हिसार का सौभाग्य कि आपने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री हासिल की। 2016 में भारत स्काउट गाइड के आप चीफ सेक्रेटरी रहे, जिसकी टुकड़ियां आपका इंतजार भी कर रही है। 2024 में सौभाग्य कुछ यूं बना कि आप पलवल विधानसभा से विधायक चुने गए और आज हरियाणा सरकार के सबसे युवा मंत्री हैं। आपकी तालियां तैर जाएं इस बात पर। कैप्टन आरसी द्वारा बजाई जा रही शानदार बैंड धुन के साथ और माननीय उपायुक्त हिसार साथ बने हुए हैं श्री अनिश जी यादव, IAS 2014 बैच। सिरसा की बात हो, करनाल की बात हो, आपने अपनी रचनात्मक सोच का लोहा मनवाया है। निष्पक्ष चुनाव आपने करवाए, दूरगामी सोच की धनी प्रशासनिक अनुभव का लाभ जिला हिसार को आप प्रदान कर रहे हैं। सेवा, सुरक्षा, सहयोग की भावना से आत्मसात माननीय पुलिस अधीक्षक हिसार शशांक कुमार सावंत जी, IPS 2015 बैच। नशा उन्मूलन की बात हो, साइबर क्राइम पर अंकुश लगाना हो, सड़क दुर्घटनाएं कम करनी हो, अवैध गतिविधियों पर निगरानी, चप्पे चप्पे पर नजर रखवाने में आप सफल हो रहे हैं। और आप भूल गए हैं तालियां बजाना। ये गौरवमयी क्षण है। आपकी तालियां बजती रहें और बाकमाल बजती रहें। जहां जहां से यह सुसज्जित वाहन प्रयाण कर रहा है, सभी दर्शकों की दृष्टि साथ साथ जा रही है। सभी सम्मान के भाव से, श्रद्धा के भाव से, गौरव के भाव से माननीय श्री गौरव गौतम जी को निहार रहे हैं। एक बार पुनः आपकी तालियां लहर जाएं। गर्व और गौरव के भाव से और प्रोत माननीय श्री गौरव गौतम जी, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता खेल मंत्री हरियाणा सरकार, परेड का निरीक्षण करके ससम्मान मंच की ओर आ रहे हैं। सूर्य की रेशमी किरणें
आज बादलों की ओर से छिटकने का सफलतम प्रयास कर चुकी है। रंग बिरंगे फूलों से सजा धजा महावीर स्टेडियम, खुले आसमान में उड़ते परिंदों की उन्मुक्तता, देश प्रेम से ओतप्रोत हमारी भाव भंगिमाएं लिए जन समुदाय, रंग बिरंगे परिधानों में स्कूली छात्र छात्राएं, एनसीसी, एनएसएस और पुलिस के जवानों की टुकड़ियां और लहराता हुआ ये तिरंगा उत्साही जश्न की भव्यता बढ़ा रहा है। आइए आप और हम तालियां बजा करके इस पावन पुनीत पर्व पर एक दूसरे को मुबारकबाद दें। जिनकी नस नस में देशभक्ति, सामाजिक सरोकार, जिनके चरित्र की पहचान है, पलवल के लोकप्रिय विधायक और हरियाणा के लोकप्रिय मंत्री, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता मंत्री, खेल मंत्री हरियाणा सरकार, कानून और विधायी मंत्री हरियाणा सरकार की गरिमामयी उपस्थिति, आपसे आग्रह, इल्तिजा, अनुरोध, अपना शुभ संदेश देने के लिए आप पधारिएगा। बहुत ही गर्व और गौरव के ये पल हमारे लिए। बेला आन पहुंची है मुख्य अतिथि संबोधन की। आप अपना शुभ संदेश दीजिए मान्यवर, संबोधन के लिए पधारिए। आदर के योग्य स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताएं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार व छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, इस 76वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदान से हम गणतंत्र दिवस मनाने का एक गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी का सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं, जिनकी बदौलत ही भारत आज विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व गणराज्य देश कहलाता है। आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे डॉक्टर अंबेडकर जी की ही देन है। वोट देने का जो अधिकार आज इस देश में किसी अमीर को है, वहीं अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। हमारे संविधान में समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं वह बाबा साहेब को की देन है। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां सभी लोग खुश हों, सभी को इंसाफ मिले, सभी को बराबर का हक मिले। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76वां गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा अभिमान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों पर शैक्षणिक संस्थानों में सामूहिक संविधान प्रस्तावना की सच्ची आस्था एवं निष्ठा को दर्शाता है। यह युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से अवगत करवाने के लिए एक अनूठी पहल है, जो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की गई है। मैं आज हिसार की इस ऐतिहासिक धरा पर अपने विचारों को साझा कर रहा हूं। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशव्यापी को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने
और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश की आजादी के दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान पुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण आज हम सब लोग इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जनवरी को वर्ष 2025 के अपने पहले मन की बात कार्यक्रम में 1951 और 1952 से लेकर 2024 तक देश में लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं के निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने के लिए अपनाई जा रही कार्य प्रणाली के लिए भारत के निर्वाचन आयोग की भी बहुत सराहना की है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर ना रहें और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सकें। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यही कारण है कि देश सशस्त्र सेनाओं में हर 10वां सिपाही हरियाणा का रहने वाला है। मेरे नौजवान साथियों, इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हरियाणा के अग्निवीर नीति 2024 में क्रियान्वित कर रही अग्निवीरों की सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, सुशासन के सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा को, प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। आज हरियाणा की जनता व सरकार के बीच सीधा संपर्क है और हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप और न्यूनतम करने के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किया है। आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का सुगुन, बुजुर्ग विधवा पेंशन व दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधा पात्र के व्यक्ति के खाते में जाता है। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारी युवा पीढ़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर देश और प्रदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को और नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरी दी जा रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया, जिससे भारत के 6 पदकों में से 5 का योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें भारत जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में लगातार पदक जीतकर हरियाणा का गौरव बढ़ा रहे हैं। हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। एशियाई खेलों में हरियाणा का प्रदर्शन शानदार रहा। होंगजो एशिया खेलन 2022 में भारत ने 111 पदक जीते, जिसमें 28 पदकों का योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा। राष्ट्रीय मंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का हम दबदबा रहा है। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग गूगल ड्राइव के माध्यम से टच स्क्रीन पीडीएफ फाइल आधारित एक्सेस के साथ साथ ई कंटेंट प्लेटफॉर्मों पर भी पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2021-22 में उच्च शिक्षा के राज्यवार सकल नामांकन अनुपात 33.3% है। नई शिक्षा नीति के एक लक्ष्य वर्ष
2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात प्रतिशत से अधिक करना है। इस दिशा में मैं भी हरियाणा प्रदेश काफी तेजी से आगे बढ़ा है। हमारे यहाँ लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 33.3% है। हम 2030 से पहले ही 50% का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। भाइयों बहनों, सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांति बदलाव किए हैं। जिस प्रकार से